तो उस सिलसिले में काफ़ी अरसे से चाइना ने ये सिपेक के ऊपर जब शुरू किया, उससे पहले चाइना पाकिस्तान आने से पहले चाइना ने 90s के अंदर ये प्लानिंग की थी कि चाइना से उज़्बेकिस्तान एक रेलवे लाइन बनाई जाए। कोई 700 किलोमीटर के करीब रेलवे लाइन है, मगर बहुत मुश्किल लाइन है, ओवर मैनी माउंटेन्स एंड कंट्रीज। वो चाइना काशगार प्रोविंस से लेके और वो जाती है किर्गिस्तान से उज़्बेकिस्तान से वो लिंक अप कर जाती है विद रशिया, और रशिया के जरिए वो यूरोप पहुंचती है। और वो लिंक उज़्बेकिस्तान से जब करती है तो वहां से वो ईरान के साथ भी उसकी लिंक बन जाती है। अच्छा, ये 5 नेशन रेलवे जिसे कहते हैं। तो ये चाइना, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, राइट, इसे CKU कहते थे। ओके। तो ये बहुत से इसके लिए मुश्किलात आई। पहले तो रूस तैयार नहीं था इसको सपोर्ट करने के लिए, वो समझता था कि ये हमारी मोनोपोली है, ये यूरोप और चाइना को हम क्यों दें। अच्छा। मगर वो मसला हल हो गया। फिर टेक्निकल प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट गेज की रेलवे लाइन, उधर किसके साथ लिंक करना है, कैसे है, पैसे कहाँ से आएंगे एंड सो ऑन। तो 90 की दिहाई से ये प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा था, डिस्कस हो रहा था। अच्छा। अब क्या हुआ है कि चाइना ने फाइनली डन कर दिया, वो रेलवे लाइन जो है वो बननी शुरू हो गई है, एंड इट विल टेक चाइना अक्रॉस किर्गिस्तान इनटू उज़्बेकिस्तान, ठीक, एंड कजाकिस्तान, राइट। तो दैट इज द रूट नाउ टू यूरोप वाया रशिया, एंड इट इज आल्सो रूट टू ईरान। चाइना नीड्स ऑयल, ये सैंक्शंस जो होती हैं, चाइना नीड्स ऑयल, ईरान इज अ सेफ सिक्योर सोर्स ऑफ ऑयल फॉर चाइना, ठीक। अच्छा, अब सिपेक भी इसीलिए था कि ये इधर से निकला जाए, और सिपेक के जरिए अफगानिस्तान को के साथ लिंक किया जाए, सिपेक को, और अफगानिस्तान को लिंक किया जाए विद उज़्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान, ठीक। तो चाइना वाज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, इधर से ऊपर से आ रहे थे और इधर से वो नीचे से जा रहे थे। नीचे से ऊपर वाला प्रोजेक्ट उन्होंने स्पीड अप कर दिया। कब उन्होंने स्पीड अप ऊपर वाला प्रोजेक्ट उस वक्त किया जब इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान में आई, राइट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अच्छा। और इमरान खान की हुकूमत जब आई तो उन्होंने सिपेक को रोक दिया। जी, वो एक आर्टिकल आया था फाइनेंशियल टाइम्स में, रज़ाक दाऊद साहब ने 2018 में एक इंटरव्यू देते हुए कहा, और रज़ाक दाऊद साहब उस वक्त कॉमर्स मिनिस्टर थे इमरान खान की रेजिम में। उन्होंने ये कहा कि हम चाहेंगे कि जो चाइना के साथ नून लीग वालों की हुकूमत के जो मुआहदे हुए हैं उनको हम खोलेंगे, क्योंकि हमारा ख्याल है वहाँ गड़बड़ हुई है। अच्छा। और उनकी सारी तफ्तीश करेंगे हम। अच्छा, आपको ये मैं बता दूं कि जो भी मुआहदे हुए थे उसके अंदर एक क्लॉज ऐसी थी जिसमें ये था कि ये मुआहदे आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे टर्म्स इसकी। जी। मुझे याद है कि एक मीटिंग में मैंने ये सवाल भी पूछा शहबाज शरीफ साहब से, पंजाब में थे जब वो, कि आप ये बना रहे हैं ऑरेंज लाइन और ये और वो, तो ये चाइनीज़ लोन्स आ रहे हैं, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो हमें दिखा सकते हैं आपकी अग्रीमेंट्स। तो उन्होंने कहा नहीं, वो अग्रीमेंट सीक्रेट अग्रीमेंट्स हैं। तो क्यों सीक्रेट हैं? इसलिए क्योंकि इस किस्म की एग्रीमेंट्स उन्होंने अफ्रीका में भी किए हैं और जगह पे भी, श्रीलंका में भी कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हमें जो स्पेशल टर्म्स दे रहे हैं, ये उनका मौक़िफ़ था कि हमें वो स्पेशल टर्म्स दे रहे हैं, वो नहीं चाहते कि ये स्पेशल टर्म्स सबको दें, इसलिए इनको खुफिया रखना पड़ेगा। दे आर नॉट ओपन टू पेपरा और ऑल द रेस्ट। तो खैर चुप कर गए हम लोगों ने कहा अच्छा चलो, अगर ये चाइना दे ही रहा है तो चुप ही कर जाओ तो बेहतर है। तो अब ये है कि जब इमरान खान आया तो ये सब प्रोजेक्ट्स रोक दिए गए, और रज़ाक दाऊद साहब का जो बयान था उसके ऊपर काफ़ी लेन देन भी हुई। असल में तब ये नैरेटिव बना दिया गया था जैसे ये डेट ट्रैप है। नॉट ओनली डेट ट्रैप कि ये इसमें कमीशंस एंड किकबैक्स मिले हैं नून लीग की गवर्नमेंट को, तो इसलिए इसको रोक दिया। अच्छा। मगर एक्चुअली इसके पीछे एक और भी बात थी जो आमतौर पे कही नहीं जाती, मैं आपको बता दूं, थोड़ी बहुत जिक्र होता है इसका मगर डिटेल में नहीं होता। वो ये था कि आपको याद होगा कि जब ये आए थे तो बात हो रही थी IMF का प्रोग्राम लेना कि नहीं लेना। असद साहब थे मेरा ख्याल फाइनेंस मिनिस्टर। जी, वो अरस्तू थे, माशी अरस्तू थे इमरान खान साहब की टीम के, और तो उन्होंने कहा था कि हम तो IMF प्रोग्राम नहीं जाना। उसके बाद वो तब्दील हो गए, जो अगले आए उन्होंने कहा हम IMF प्रोग्राम करेंगे, हफीज शेख साहब। तो फिर ये चलती रही बात, मगर उसके दौरान अमेरिका की तरफ से और ये एक्चुअली IMF की तरफ से ये रिक्वायरमेंट थी कि आप हमें जो मुआहदे किए हैं आपने चाइना के साथ वो हमें दिखाएं। वो क्यों? उनका मौक़िफ़ ये था IMF का कि हमसे आप पैसे ले रहे हैं,
और फिर आप उधर एडजस्ट करेंगे, और एडजस्ट आप उधर कर देंगे। उनसे आप लोन्स ले रहे हैं और वो आप ट्रांसपेरेंट नहीं है, और हमारे से पैसे लेके आप उनको डेट उधर पैसे वापस कर देंगे। तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। एक ही सूरत है, हमें दिखाएं उसमें क्या लिखा है। तो चाइना ने ऑब्जेक्ट किया कि ये हमारे लोन्स और हमारे जो टर्म्स हैं ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा। उसके साथ सारा सिपेक जो है ना वो रुक गया। इमरान खान के ज़माने में सिपेक डेवलपमेंट रुक गई थी और काफ़ी इसके ऊपर लेन देन हुई। जब ये रज़ाक दाऊद साहब का बयान भी आया, जिसके बाद उन्होंने सॉरी करके उसको ख़त्म, आपने कहा नहीं जी आई वाज मिसकोटेड वगैरह, क्योंकि चाइना ने प्रोटेस्ट किया था, वजाहत देनी पड़ी थी। फिर चाइनीज एम्बेसडर ने यहाँ कहा ये क्या बात है, एंड सो ऑन। मगर वो एक तो ये रुकावट थी। उससे पहले ही एक और रुकावट भी बननी शुरू हो गई थी जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे। ये भी मैं आपको अंदर की बात एक बता दूँ। जब 2017 में छुट्टी की ना नवाज शरीफ साहब, तो कभी कभी वो जिक्र करते हैं एक बात का, जब करते थे अच्छा, कि उस वक़्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी जी, वो ये चाहती थी कि सिपेक जो है उसकी मैनेजमेंट इस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दी जाए, अथॉरिटी बना के। वो कह रहे थे कि हमारे बंदे को लगाएं, हम सिपेक को हम चलाएंगे। मियाँ साहब का ये था कि नहीं, ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये नून लीग का प्रोजेक्ट है और ये हम चलाएंगे इसको। तो इसके ऊपर थोड़ी बहुत लेन देन भी हुई कि सेक्रेटेरिएट बनाया, उसके अंदर हमारे वाले करें। उन्होंने कहा नहीं आपके वाले तो नहीं, ये तो हम करेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा हमारा बंदा रख लें बीच में, सेक्रेटरी जो है, एंड सो ऑन। तो मियाँ साहब नहीं इस बात को माने और इसकी वजह से भी थोड़ी सी टेंशन हो गई थी 2017 में। वन ऑफ द रीजंस इज गेट रिड ऑफ हिम, ये तो इज नॉट गिविंग अस व्हाट वी वांट। जैसे ही इमरान खान साहब आए, पहले तो सिपेक के ऊपर प्रॉब्लम शुरू हो गई इस किस्म की, IMF की वजह से। उसके बाद जब वो हर्डल क्लियर हुआ तो आपको याद है कि फिर सिपेक के हवाले दे दी थी, आसिम सलीम बाजवा साहब को पकड़ा दी थी अथॉरिटी बना के। मगर वो बात आगे नहीं बढ़ी, वो वहीं की वहीं रह गई, बिकॉज वो बेसिकली उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ गए थे। चाइना हैड लॉस्ट ट्रस्ट, यू एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना आपस में ट्रस्ट डिफिसिट, नाराज रहे थे। अच्छा, ये बैकग्राउंड बड़ी ज़रूरी थी। अब जैसे ये नई आया है ना, सिपेक रिवाइव हो रही है, राइट, और उसके अलावा चाइना ने अपना दूसरा प्रोजेक्ट जो है उसको भी तेज कर लिया। ठीक है, वो जो ऊपर से जाना है वाया किर्गिस्तान, ठीक है। मगर अब आता हूँ मैं, ये बैकग्राउंड थी, आपका जो सवाल है उसका जवाब देने के लिए। ठीक, अब ये है कि चाइना ने अफगानिस्तान को न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि सिपेक अगर चल पड़ती है इधर तो फिर अफगानिस्तान पे अगर नहीं पहुंचेगी तो फायदा क्या? रूट तो चाहिए, रूट तो वही चाहिए, उधर से जाना है आपने जी। हमने तो इधर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, सड़कें बड़के बन गई, ये हो गया। अब अफगानिस्तान ब्लॉक पड़ा हुआ है। अमेरिका के ज़माने में भी ब्लॉक था, अभी भी ब्लॉक्ड है। वो जो उम्मीद थी कि अमेरिका जाएगा तो तालिबान पाकिस्तान के तल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, वो अच्छे नहीं हुए, जिसकी वजह से अभी भी ब्लॉक खराब हो गए। तो अब चाइना ने ये सोचा है कि वक्त आ गया कि स्टेप इन। अच्छा, उन्होंने लॉन्ग टर्म थिंकिंग सोच के, सबसे पहले चाइना वाज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जिसने अपना सफ़ीर विदाउट रिकग्नाइजिंग दी अफगान गवर्नमेंट, अभी रिकग्निशन नहीं दी मगर अपना सफ़ीर भेज दिया सबसे पहले। और वहाँ ऑलरेडी बातें शुरू होगी तालिबान के साथ ऑफ रोड एंड रेड लिंक्स एंड मिनरल एक्सप्लॉयटेशन। तो ये डीलें वहाँ उन्होंने शुरू कर दी थी। अच्छा, अब उन्होंने देखा है कि जी अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को भी मिलाना है ताकि सिपेक जो है ये आगे बढ़ सके, ताकि उनका जो बेसिक प्रोजेक्ट है ऑफ बाईपासिंग द ईस्ट एंड साउथ चाइना सी, और वहाँ जो टेंशन्स बढ़ने वाली हैं, स्पेशली अगर चाइना के इंटरेस्ट है इन ताइवान, तो वहाँ प्रॉब्लम बन सकते हैं। अच्छा, तो इसलिए वो अब अल्टरनेटिव रूट्स को पक्का कर रहे हैं। सो इट इज़ इन देयर इंटरेस्ट कि ये अफगानिस्तान को साथ लेके चलना है।